नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल इन दिनों सदमे में है और उसकी दो तीन वजह है जिसने न सिर्फ केजरीवाल बल्कि पार्टी और सरकार की भी नींद उड़ा दी है। तो वो क्या है, उन्हीं बातों पर सिलसिलेवार तरीके से बात की जाएगी। देखिए, एक कारण तो दिल्ली पुलिस है। अब आप कहेंगे दिल्ली पुलिस क्या करने जा रही है। असल में अभी आपको ध्यान होगा कि पीछे अरविंद केजरीवाल ने और उनके कई नेताओं ने, जिसमें आतिशी मारलेना भी हैं, दुर्गेश पाठक भी हैं, दिलीप पांडे भी हैं, इन लोगों ने आरोप लगाया कि भाजपा जो है वो उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है। और इस बाबत उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया है। अब इसे लेकर भाजपा बिफर पड़ी है और भाजपा ये कह रही है कि साहब, ये तो 3 बार 4 बार ऐसा हो चुका है, इस तरीके का आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। तो भाजपा ने इनको अल्टीमेटम दिया कि आप हमको वो सबूत दीजिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से कोई सबूत रखे नहीं गए। तो जो भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जाते हैं और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं और वहां शिकायत दर्ज कराते हैं कि ये लोग, ये जो आम आदमी पार्टी है वो इस तरह का आरोप लगा रही है। हमने इनसे कहा कि सबूत दीजिए, तो इन्होंने सबूत तो दिया नहीं। इसलिए अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए और उस जांच पड़ताल में जिन 3-4 लोगों को कटघरे में भाजपा ने खड़ा किया है, उसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो अब ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अब दिल्ली पुलिस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ये बात तो ठीक है कि ऐसे आरोप केजरीवाल और उनकी पार्टी ने पीछे कई बार लगाए हैं। अभी आपको ध्यान होगा, अगस्त 2022 में ही जब इन्होंने अपने घर बैठक बुलाई थी तो उन्होंने कहा कि साहब 40 विधायक जो हैं उनका फोन बंद है, और उसके बाद में खूब जो है वो आप एक तरह से कहें कि कोहराम मचा। बाद में पता चला सब पहुंच गए और तब भी यही आरोप लगाया गया था। तो अभी ये जो शिकायत की है प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने, यानी वीरेंद्र सचदेवा ने, अब उस शिकायत पर देखिए कि दिल्ली पुलिस क्या संज्ञान लेती है। और जाहिर सी बात है कि यह मामला बड़ा पेचीदा हो चला है, क्योंकि भाजपा बाकायदे इस पर अभियान चला रही है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए अब यह संकट बड़ा हो गया है। और उस पर ईडी, देखिए, एक तरफ तो दिल्ली पुलिस और दूसरी तरफ ईडी। ईडी का आप कहेंगे कि ईडी क्या कर रही है, ईडी तो कुछ कर ही नहीं रही है। इनको सम्मन दिया गया और ये गए नहीं, उसके बाद में ईडी जो है खामोश बैठी हुई है। दरअसल ईडी तो एक्टिव है और वो अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन, आप बताइए, 40 घंटे तक लापता रहते हैं। ये ईडी का प्रकोप है। तेजस्वी यादव से जो सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों से आप ये कहें कि राजद और तेजस्वी के होश उड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे कि उससे अरविंद केजरीवाल का क्या लेना देना। देखिए, अरविंद केजरीवाल भी उन लोगों में शुमार हैं जो नाफरमानी करते रहे हैं, लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट है हेमंत सोरेन वाले प्रकरण से और तेजस्वी यादव वाले मामले से कि ईडी के सम्मन को आप टाल नहीं सकते। यानी जिस तरह से ईडी हेमंत सोरेन के घर शांति निकेतन पहुंच गई दिल्ली में, उसी तरह से वो शीश महल भी पहुंच सकती है। और यही सोच सोचकर पार्टी, सरकार और केजरीवाल सब हैरान और परेशान है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि यही 2 मामले हैं। एक और मामला है जिसने अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रखा है और वो है चंडीगढ़ वाला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी औंधे मुंह गिरी है, उसके बाद से तो पार्टी के भीतर ही खरमंडल मचा हुआ है। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, भाजपा ने गड़बड़ी कर दी। अब बड़ी चीज आप देखिए कि साहब, वहां तो चुनाव बैलेट से होते हैं, तो यानी बैलेट में भी वो गड़बड़ी कर रही है, ईवीएम में भी गड़बड़ी कर रही है। कैसे हो सकता है भाई? कहीं एक जगह गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अब अगर इंडी गठबंधन की माने तो साहब यहां भी गड़बड़ी हो गई। और आप देखिए, बाकायदे ये जो इंडी गठबंधन है वो ईवीएम के खिलाफ अभियान चला रहा है। अभी दिग्विजय सिंह ने, आप ये कहें कि मुझे लग रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक अधिकारी ने एक बड़ा लंबा चिट्ठी पत्र लिख रखा है, उसका हवाला दिया किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी होती है। सम पित्रोदा ने तो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हालांकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई चर्चा दूर दूर तक है नहीं। हाँ, इकोसिस्टम के लोगों ने कुछ दिखाया उखाया, लेकिन उससे ज्यादा तो मैंने सुना नहीं। हाँ,
प्रशांत भूषण भी उसी श्रेणी में, वो भी अभियान चला रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि साहब तय कर ले इंडी गठबंधन कि ईवीएम को कोसना है या बैलेट पेपर को कोसना है। फिलहाल आम आदमी पार्टी जो प्रिसाइडिंग वहां अधिकारी है उनके ऊपर टूट पड़ी है और कह रही कि नहीं सारी गड़बड़ी यहीं से हुई है। भाई पता तो होना चाहिए ना कि वोट कैसे डाला जाता है। अब वोट इन्होंने डाला, वो इनवैलिड हो गया, यानी तरीका ही नहीं पता है। अब कहा जा रहा है कि नहीं साहब गड़बड़ी हो गई। तो अब गड़बड़ी ये हो गई कि जो नैरेटिव यहां से इंडी गठबंधन और अरविंद केजरीवाल गढ़ना चाहते थे वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया। आप सोचिए कि अगर इंडी गठबंधन यहां पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीतती तो क्या नैरेटिव गढ़ते अरविंद केजरीवाल? यही नैरेटिव बनाते कि देखिए हम कह रहे थे ना सेमीफाइनल है ये, और जब हमने सेमीफाइनल में पटखनी दे दी तो अब फाइनल क्या है? फाइनल में तो उठा के पटक दिया जाएगा। लेकिन अब चक्कर यह है कि इंडी गठबंधन जो परसेप्शन गढ़ना चाह रही है उस परसेप्शन आप ये कहें कि उस पर झटके पे झटका लग रहा है। बिहार में लगा, चंडीगढ़ में भी लग गया। सो अरविंद केजरीवाल इस समय खासा आप ये कहें कि हैरान और परेशान है, क्या किया जाए। उस पर आप देखिए जो जिस स्वास्थ्य मॉडल को लेकर ये अपनी पीठ थपथपाते हैं वो स्वास्थ्य मॉडल भी हाई कोर्ट में कटघरे में खड़ा है और उससे पता चल रहा है कि किस तरीके से इनका मॉडल दम तोड़ रहा है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाई कोर्ट ने बाकायदे फटकार लगाई है कि आधी अधूरी चीज लाकर रख देते हो, पूरा बताओ ना भाई क्या कर रहे हैं आप, इस पर आपसे क्या मांगा गया था और आप क्या बता रहे हैं। तो अब देखिए कि मॉडल भी खुल गया, जिस मॉडल का ढिंढोरा पीट रहे थे और जो परसेप्शन बनाने में लगे हुए थे वो परसेप्शन भी ध्वस्त हो गया। ऊपर से ईडी और दिल्ली पुलिस दोहरा जो है इनके ऊपर कहे कि शिकंजा कसेगा, इस बात से ये परेशान है। अच्छा, इन सब के बीच एक और बात हुई जो दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी का सबब नहीं है लेकिन इंडी गठबंधन के लिए परेशानी का सबब है। और उससे यह भी बात निकलती है कि अरविंद केजरीवाल किस ढर्रे की सियासत कर रहे हैं। देखिए यूं तो ये इंडी गठबंधन का हिस्सा है लेकिन कर्नाटक में ये क्या कर रहे हैं ये जानना बड़ा रोचक है। द हिंदू की खबर है, ये भी नहीं कि किसी और का बता दिया है, नहीं तो बाद में जो है कहेंगे कि ये तो गोदी है। लेकिन जो गोदी के बाहर हैं जिनको आप ये कहें कि जिनको सर्टिफिकेट दिया गया है तो गोदी के बाहर में तो द हिंदू है। द हिंदू क्या लिख रहा है कि जो आम आदमी पार्टी की इकाई है कर्नाटक की वो एक अभियान चलाने जा रही है। वो अभियान दरअसल जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ, और इसीलिए कांग्रेस को लोग घेर रहे हैं, उसमें भाजपा को भी बता रहे हैं कि घेरा जाएगा। और वो इसलिए भी घेरा जाएगा चूंकि वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बीएस येदियुरप्पा के सपुत्र हैं, तो इसलिए वो भी उस आरोप में फंसे हुए हैं, यानी वहां तो भाजपा भी फंसी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का गठबंधन जो है वो तो कांग्रेस के साथ है। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि इनकी जो प्रदेश इकाई है वो कर्नाटक में भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाएगी और परिवारवाद पर घेरेगी और दिल्ली में उसी परिवारवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करेगी। अब ये जो दोहरा चरित्र है ये दरअसल दोहरा चरित्र लोगों को दिखाई दे रहा है। और इसमें एक बात और जानिए कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठे तब एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कार्रवाई करे तब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड निकल कर आ रहा है वह भी अरविंद केजरीवाल के जो सियासी जमीन है और इनका जो राजनीतिक भविष्य है उसके लिए एक बड़ा संकट बना हुआ है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।